हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम 12 जुलाई 2024 का पीआईबी समरी देखेंगे। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। प्लीज़ गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर वंस। गवर्नर फॉर कर्नाटका मीट्स प्राइम मिनिस्टर। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? श्री थावरचंद गहलोत कर्नाटक के गवर्नर है। गवर्नर फॉर उत्तराखंड मीट प्राइम मिनिस्टर। उत्तराखंड गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड। तो गुरमीत सिंह जी हो गए उत्तराखंड के गवर्नर और थावरचंद गहलोत हो गए कर्नाटक के। पीएम टू विजिट मुंबई ऑन 13 जुलाई। प्राइम मिनिस्टर मुंबई विजिट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर विल ऑल्सो लॉन्च द मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना विद एन आउटले ऑफ अराउंड 5600 करोड़। तो प्राइम मिनिस्टर की स्कीम वहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। नाम क्या है? मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना। आउटले कितना? 5600 करोड़। इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव इंटर्नशिप प्रोग्राम एम्ड एट एड्रेसिंग यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल एनहांसमेंट एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर ऑफ यूथ फॉर यूथ 18 to 30 ईयर्स। सो 18 से 30 साल के जो यूथ है, जो युवा है, उनके स्किल एनहांसमेंट के लिए, उनके स्किल्स की ट्रेनिंग्स के लिए 5600 करोड़ रुपए की एक स्कीम है। क्या नाम है? मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना। उसको कौन लॉन्च करने वाले हैं? प्रधानमंत्री। कहाँ जाकर? मुंबई जाके। द गवर्नमेंट टू सून लॉन्च ऑन एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस एग्रीश्योर टू प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टार्टअप एंड एग्रीप्रेन्योर्स। एग्रीप्रेन्योर्स मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको एग्रीप्रेन्योर्स बोला जाता है। द गवर्नमेंट इज पॉइज्ड टू लॉन्च द एग्रीश्योर। एग्रीश्योर का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस। तो एग्री मतलब एग्री फंड हो गया, फॉर स्टार्टअप एंड रूरल स्टार्टअप्स SU, रूरल एंटरप्राइजेस यानी RE। ठीक है, ये स्टार्टअप्स और एग्रीप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए फंड शुरू हो रहा है थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ₹750 करोड़ कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव स्टेप इन्वेस्टमेंट फंड। ये कैसे हो रहा है? 750 करोड़ का कैटेगरी 2 AIF यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। द फंड विल ऑफर बोथ इक्विटी एंड डेब्ट सपोर्ट। इक्विटी एंड डेब्ट सपोर्ट का क्या मतलब होता है पता है आपको? इक्विटी डेब्ट सपोर्ट का मतलब होता है जैसे किसी स्टार्टअप में अगर गवर्नमेंट डेब्ट मतलब लोन दे देगी या उसको और उसके बदले वो लोन धीमे धीमे ब्याज समेत वापस ले लेगी या कम ब्याज पे वापस ले लेगी। इक्विटी मतलब क्या होता है? इक्विटी मतलब होता है किसी स्टार्टअप को जब आप फंड दे रहे हैं तो उसमें आप सर्टेन शेयर का होल्ड कर लेते हैं। मतलब आप मान लीजिए उसको कहा कि हम 10 लाख देंगे या उसके बदले में हम आपका 5% शेयर्स हमारे होंगे। ठीक है, तो वो इक्विटी मतलब उसमें आपका हिस्सा हो जाएगा। डेब्ट सपोर्ट मतलब आप उधार दे करके उनको सपोर्ट करो उस वेंचर को आगे बढ़ने में। NAB वेंचर्स होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड विल बी द फंड मैनेजर फॉर एग्रीश्योर। तो एग्रीश्योर का फंड मैनेजर कौन है? NAB वेंचर। NAB वेंचर का मतलब क्या है? नाबार्ड का ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है किसकी? नाबार्ड की। NAB मतलब नाबार्ड समझ लीजिए। NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड एंड गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड साइन MOU टू एनहांस लॉजिस्टिक्स इन गुजरात। तो NICDC यानी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड लॉजिस्टिक डेटा सर्विसेज ने जो NLDS है उसने क्या किया है? गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड यानी GIDB के साथ एक MOU साइन किया है। किस लिए? लॉजिस्टिक लैंडस्केप जो है, मतलब लॉजिस्टिक जो भी उसका वेयर अबाउट है गुजरात का, उसको ULIPI यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। तो कुल मिलाकर इसको बेटर ऑर्गेनाइज और डिजिटाइज करने के लिए। उसका मतलब डिजिटाइज करने से क्या मतलब है? यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। ये नाम से आपको समझ यूनिफाइड मतलब सबको जोड़ करके लॉजिस्टिक रिलेटेड जो इंटरफेस है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना। ठीक है, इसके लिए एक MOU साइन किया गया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ। इंडियन डेलीगेशन विजिट्स दोहा फॉर इंडिया कतर जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। एंड इंडियन डेलीगेशन कंप्राइजिंग ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड अदर मिनिस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस हेल्ड अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप JWG मीटिंग विद कतरी साइड इन दोहा। तो दोहा के साथ इंडिया की मीटिंग हुई है जॉइंट वर्किंग ग्रुप में। ठीक है, bilateral trade between India and Qatar stood at $14.08 billion in 2023-24। इंडिया मतलब 2023-24 में इंडिया और कतर के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड हुआ वो कितना हुआ? $14.08 बिलियन का। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर टू कतर। तो इंडिया जो है वो कतर का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। बोथ साइड्स अग्रीड टू होल्ड द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द जॉइंट वर्किंग ग्रुप इन 2025 इन न्यू दिल्ली। तो अभी कतर दोहा में हो गया, अगली बार 2025 में दिल्ली में होना है। ठीक है, दोनों का जो बायलेटरल ट्रेड है वो फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है सेकेंड लार्ज ट्रेडिंग पार्टनर है किसका? कतर का। इस तरह भूटान का भी टॉप मोस्ट है, ये भी हमने पहले न्यूज़ में पढ़ा, याद रखिएगा। बायलेटरल मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड भूटान ऑन एयर क्वालिटी। देखिए भूटान का नाम आ गया। ऑन एयर क्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट, नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड वाइल्ड लाइफ। मिस्टर जेम शेरिंग
Minister of Energy and Natural Resources, Government of Bhutan met Shri कीर्ति वर्धन सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। तो इंडिया के काउंटर पार्ट कौन हुए? कीर्ति वर्धन। किसके हैं? स्टेट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है किसके? एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। मिस्टर जेम शेरिंग कहाँ के हैं? ये मिनिस्टर एनर्जी नेचुरल रिसोर्सेज भूटान के, इनके बीच में मीटिंग हुई है, ठीक है। मिस्टर शेरिंग इन्फॉर्म्ड अबाउट सक्सेसफुली होस्टिंग द सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस अप्रैल 21 पारो। पारो क्या है? भूटान की एक जगह। तो भूटान में उन्होंने होस्ट किया था क्या? सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। इसने मिस्टर शेरिंग ने उसका रिजल्ट्स बताए या मतलब कितना सक्सेसफुली होस्ट किया था उसके बारे में डिस्कस किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व संविधान हत्या दिवस ऑन 25 जून एवरी ईयर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिसाइड किया कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। संविधान हत्या से रिलेटेड टू क्या है? जो इमरजेंसी लागू की गई थी उससे रिलेटेड है। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD कमेंसेड 170 ईयर्स ऑफ डेडिकेटेड सर्विस टू द नेशन। तो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स को 170 साल हो गए, उसका उन्होंने एक एनुअल फंक्शन किया है। कहाँ किया है? विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में किया है। श्री मनोहर लाल मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग। तो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर कौन है? मनोहर लाल, वो यहाँ पर चीफ गेस्ट थे। और इसके मिनिस्टर महुआ यानी मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? तोखन साहू जी, ठीक है। श्री सर्बानंद सोनोवाल रिसीव्स फर्स्ट मदरशिप एट विजिंजम, इंडियाज फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो यूनियन मिनिस्टर कौन है? पोर्ट शिपिंग ऑन वाटरवेज के श्री सर्बानंद सोनोवाल। उनको क्या उन्होंने क्या रिसीव किया ऑफिशियली? फर्स्ट मदरशिप MV सान फर्नांडो, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इन विंसेजम केरला। केरला में जो पोर्ट बनाया गया है विंसेजम, ये आपको पता है ना, अडानी के साथ बनाया गया है, उसमें डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पहला शुरू हुआ किसके थ्रू? MV सैन फर्नांडो के थ्रू, ठीक है। तो इसका इन्होंने डिलीवरी ली है किसने? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि यूनियन मिनिस्टर है किसके? पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के। चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला श्री पिनरई विजयन वॉज ऑल्सो प्रेजेंट। तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है केरला के? पिनरई विजयन। विजिंजम पोर्ट इज a strategic maritime project near Thiruvananthapuram in Kerala. This is the first greenfield project in India initiated by a state government with an investment exceeding rupees 18,000 crore developed under the public-private partnership model. तो इसमें देखिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो देखिए आपने केरला के चीफ मिनिस्टर याद कर लिए श्री पिनरई विजयन। विजिंजम पोर्ट कहाँ पर है? केरला में है। ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। देखिए दो तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, एक होता है ग्रीन फील्ड, एक होता है ब्राउन फील्ड। ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है या क्या होते हैं? इसी तरह आपने ATMs में भी सुना होगा ना, ब्राउन लेवल और वाइट लेवल। तो ग्रीन फील्ड और वाइट फील्ड जो ब्राउन फील्ड जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, इनको आप कमेंट बताना है क्या है। ये क्या है? PPP मॉडल पे हुए यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हुए। इन्वेस्टमेंट कितना है? 18,000 करोड़ का स्टेट गवर्नमेंट ने किया है इसमें, ठीक है। रिलीज ऑफ SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24। SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो इंडेक्स है वो रिलीज़ किया गया। SDG स्कोर फॉर द कंट्री 71। बस इतना याद कर लीजिए कि 2023-24 में जो SDG स्कोर है वो 71 है और 2018 में कितना था? 57। तो मतलब हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रहा है, हमारा जो बेस लाइन है उससे बढ़ रहा है। बेस लाइन 2018 का 57, इस समय कितना है? 71। बिटवीन 2018 एंड 24 फास्टेस्ट मूविंग स्टेट्स है उत्तर प्रदेश, इंक्रीज बाय 25। ये समझ लीजिए जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में हुई? उत्तर प्रदेश में होगी। कितना? 25 इसका स्कोर बढ़ गया है 2018 से लेकर 23-24 के बीच में। 57 से टोटल नेशनल लेवल पे 57 से लेकर के 71 तक आ गया और यूपी में कितना? 25 बढ़ा है। इंडेक्स किसने लॉन्च किए? श्री सुमन बेरी, वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग, इन द प्रेजेंस ऑफ श्री BVR सुब्रमण्यम, CEO नीति आयोग। तो BVR सुब्रमण्यम जो नीति आयोग के CEO हैं, उनके साथ जो वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के श्री सुमन बेरी, उन्होंने लॉन्च किया। आपको याद भी होगा पहले वो अरविंद पनगरिया का नाम याद आया यहाँ से? आपको बताइए वो पहले कहाँ पर थे और इस समय उनको कौन सा वो दिया गया है, मतलब क्या काम वो इंपॉर्टेंट कर रहे हैं सर, जिसको मैंने उनका आपको नाम लिया। तो उन लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस किया, आपको याद आ जाएगा। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड एंड आई होप आपको समझ में आया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट ऑन इट, डू मेल मी इफ यू हैव एनी फीडबैक्स पॉजिटिव और नेगेटिव और एनीथिंग। थैंक यू सो मच।